भागने लगा। जब कलयुग भागने लगा, लेकिन राजा परीक्षित ने अंत में उस कलयुग को पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो? तो वह काली पुरुष ने कहा कि मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, क्योंकि मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। कलयुग ने कहा, महाराज, इस पूरे भूमंडल पर आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? राजा परीक्षित को दया आ गई। राजा परीक्षित ने उस कलयुग को कहा कि देखो, अगर तुम मेरे राज्य में रहना चाहते हो तो मैं जहां जहां बता रहा हूं वहीं निवास करो, निवास करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 4 स्थान दिया। जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम निवास करो, जहां वेश्यागमन होता है वहां निवास करो, जहां मदिरा पान किया जाता है वहां निवास करो, जहां पशुओं की हिंसा की जाती है वहां निवास करो। कलयुग ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज, जिन जिन स्थानों में आपने मुझे स्थान दिया है, आपके राज्य में वो स्थान की कमी है। माना मैं कलयुग हूं, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण है। क्या कलयुग का गुण है? बाबा लिखते हैं, कलिकर एका पुनीत प्रतापा। कलिकर एक पुनीत प्रताप। कलिकर एक पुनीत प्रताप। कलिकर एक पुनीत प्रताप। मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कलिकर एक पुनीत प्रताप। कलिकर एक पुनीत प्रताप। मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का एक प्रभाव है। कलयुग ने कहा, महाराज, मेरे युग का एक प्रभाव है कि इस मेरे युग में मनसा आप पाप करेंगे तो उस पाप का दोष नहीं लगेगा, लेकिन मन से आप पुण्य करेंगे तो उस पुण्य का फल मिलेगा। आपने सोच लिया कि मैं 5 ब्राह्मणों को कल भोजन कराऊंगा, लेकिन किसी कारणवश आपने भोजन नहीं कराया, फिर भी उन ब्राह्मणों का भोजन कराने का जो पुण्य होगा वह आपको मिलेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए कलयुग ने निवेदन किया, महाराज, मेरे में एक गुण है, कहीं अच्छा स्थान तो दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने सोने में दे दिया। सोने में? कौन सोना? धन में दे दिया। कौन सा धन में? जो अधर्म का कमाया हुआ उसमें तुम निवास करो, जो छल से छीन लिया गया है उससे निवास करो, जो चोरी की गई हो उस धन में तुम निवास करो।
इस प्रकार से बताया और कहा कि तुम सोने में निवास करो। कलयुग को वहां से छोड़ करके आए तो आया तो देखा तो ये बैल जो था एक टांग पे खड़ा था। उससे पूछा कि आप कौन हो, आपके किसने 3 पग काट दिए? तो उस बैल ने कहा, कर्म प्रधान विश्वकर राता। कर्म प्रधान विश्वकर राता। कर्म प्रधान विश्वकर राता। कर्म प्रधान विश्वकर राता। जो जस करहि तो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहा कि मेरे ही कुछ ऐसे गलत कर्म होंगे जिसके कारण मेरे 3 पग कट गए। राजा परीक्षित समझ गया कि ये धर्म ही कह सकता है, ये साक्षात धर्म है जो बैल के रूप में आए हैं। क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, शौच, दया और दान। सतयुग चला गया तो सत्य चला गया। त्रेता आया तो शौच मतलब पवित्रता चली गई, एक पग और कट गया। द्वापर आया तो दया चला गया, एक पग और कट गया मेरा। अब यह कलयुग है, कलयुग में मेरे एक दान के पग बचे हैं। वो भी एक कलयुग मुझे मार रहा था, इसलिए मेरा किसी पर आरोप नहीं है, मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। मेरे कर्मों का प्रभाव है जो मैं यह दुख पा रहा हूं। इसलिए आप मुझे तो पहचान ही गए होंगे। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हैं, लेकिन ये गौ कौन है? तो उस गौ से पूछा कि आप कौन हो? तो उस गौ ने कहा कि मैं साक्षात पृथ्वी हूं। मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि मैं इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मैं बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मकान का भार सहन कर सकती, लेकिन इस दुष्ट अत्याचारियों का अत्याचार मुझसे सहन नहीं होता। अगर आप इन दुष्टों से मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। राजा परीक्षित ने कहा, आप चिंता न करो, मैं आपके ऊपर से दुष्टों का भार को समाप्त कर दूंगा। वहां से पृथ्वी रूपी गौ चली गई और बैल भी वहां से निकला। राजा परीक्षित ने अपने धर्म में उन बैल के धर्म के 4 चरणों को जोड़ दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग को तो छोड़ ही दिया था, अपने राज्य में आए। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलें अपने राज्य को उसमें देखें कि क्या है। तो उन्होंने जा करके देखा तो एक सुंदर सा मुकुट था। वो मुकुट किसका था? महाराज जरासंध का था। जब 5 पांडव युद्ध करके जरासंध को मार करके विजय श्री को प्राप्त किए तो पांडव लोग उस राज मुकुट को लेकर के और राज्य को आ रहे थे। भगवान ने रोका कि इस मुकुट को न ले जाओ, क्योंकि यह अधर्म का मुकुट है। पांडवों ने कहा कि यह मुकुट हम
अपने उपयोग में नहीं लेंगे, इस मुकुट को राजकोष में रख दिया जाएगा। जो हमारे पोता होंगे, हमारे पुत्र होंगे, वह इस मुकुट को देखेंगे और कहेंगे कि मेरे पूर्वज कितने बड़े महान थे कि जरासंध जैसे बलशाली राजा को जीत करके उसके मुकुट को लेकर के आए हैं। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को देखा जो पांडव लोग लेकर आए थे। अच्छा लगा मुकुट। जैसे उस मुकुट को धारण किया, कलयुग वह अधर्म का मुकुट था, इसलिए कलयुग उस पर निवास कर गया। अब कलयुग जैसे निवास किया, अब राजा परीक्षित जो कभी जंगल में शिकार नहीं खेलते, आज शिकार खेलने के लिए निकल गए। जैसे शिकार खेलने के लिए निकले तो उन्होंने शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में चले गए। उनको भूख और प्यास लगने लगी। घनघोर जंगल में गए तो एक ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि समीक ऋषि थे। वह ध्यान में बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित ने उस समीक ऋषि को जगाने का बहुत प्रयास किया। ऋषि जब नहीं जगे तो राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि यह मुझे देख करके अपने नेत्र को बंद कर रखे हैं, क्योंकि राजा आ रहे हैं तो इनको जल पिलाना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा, और मेरे राज्य में रह करके इस प्रकार से मुझे अपमान कर रहे हैं। मैं अभी इनको बताता हूं। एक मरा पड़ा हुआ सर्प था। अपने बाण से राजा परीक्षित ने उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे डाल करके अपने राज्य को निकले, इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के समीप में खेल रहे थे। श्रृंगी ऋषि के सखाओं ने देखा, जाकर के उनसे कहा कि आपके पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। उसी समय श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया और श्राप दे दिया। जिस पिता के मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प जिसने भी डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह श्राप दे करके दौड़े दौड़े जैसे पिताजी के पास में आए, श्रृंगी ऋषि के रुदन को देख करके सुन करके समीक ऋषि की समाधि खुल गई। समीक ऋषि ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने सारी घटनाओं को बताया। समीक ऋषि ने कहा कि बेटा तुम अपना श्राप वापस ले लो, क्योंकि वह मेरे राजा हैं, किसी प्रकार के उन्होंने अपमान ही कर दिया, तो इसमें तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए। तुम अपना श्राप वापस ले लो। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी मैंने स्वप्न में भी झूठ नहीं बोला है, इसलिए मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, और मैंने जो श्राप दे दिया उसे वापस नहीं ले सकता। समीक ऋषि ने भारद्वाज ऋषि को बुलाए और कहे, जाकर के राजा परीक्षित से कह देना कि मेरा अनजान पुत्र आपको श्राप दे दिया है, इसलिए आप उसे क्षमा कर देना। उन्होंने श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय करें। इधर भारद्वाज ऋषि महाराज राजा परीक्षित के पास में जा रहे हैं। राजा परीक्षित अपने राज्य में पहुंचकर जैसे उस मुकुट को उतार करके रखे, तो ये सोच रहे हैं कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया। उसी समय भारद्वाज ऋषि पहुंचे और राजा परीक्षित से कहे कि मुझे समीक ऋषि ने भेजा है और कहा है कि उनका पुत्र श्रृंगी अनजाने में आपको श्राप दे दिया है।
कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप कुछ उपाय कर लीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, मैंने जो अपराध किया है उस अपराध का दंड तो मुझे अभी मर जाना चाहिए। उन्होंने 7 दिन मुझे वचन दे करके और बहुत बड़ा उपकार किया है, उनका बड़ा सम्मान किया राजा परीक्षित ने और भारद्वाज ऋषि को विदा किया। राजा परीक्षित ने तत्काल मंत्रियों को बुलवाया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। जन्मेजय का समय जो उम्र था 8 वर्ष का था। जन्मेजय ने कहा, पिताजी आप मुझे इतने छोटे उम्र में राजा बना रहे हैं। 16 वर्ष का था कि इतने छोटे उम्र में मुझे राजा बना रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे पिताजी ने तो मुझे इससे छोटे उम्र में ही राज्य दे करके चले गए। परदादा मेरे इस राज्य को दे करके चले गए और मुझे लगा है ऋषि का श्राप, इसलिए मैं अब क्षण भर इस राज्य में नहीं रुक सकता, तुम्हें राजा बनना होगा। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और राजा बना करके पूरे राज्य को छोड़ करके गंगा जी के तट पर चले गए। आमरण अनशन पर बैठ गए और बैठने के बाद धीरे धीरे ऋषि महर्षियों को पता चला कि महाराज परीक्षित राज्य को छोड़ करके गंगा तट पर बैठे हैं। सभी लोग जाते तो उनसे राजा परीक्षित यही पूछते कि अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न करते जीव के कल्याण कैसे हो गया। यही 2 प्रश्न करते, लेकिन कोई ऋषि महर्षि इस प्रश्नों का जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? किस राजा परीक्षित ने समस्त भूमंडल के राज्य को तिनिक मतलब क्षण भर में ही छोड़ करके गंगा तट पर आ गए। तो ऐसे बैरागी राजा को, ऐसे त्यागी राजा को इस प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता है जिस व्यक्ति ने इस संसार के भोगों को कभी पाया नहीं है। राजा परीक्षित